यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इफ़ वी मिक्स ए पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, ठीक है ना, कौन सी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इन ए क्रिस्टल लैटिस ऑफ जर्मेनियम, ठीक है ना, जर्मेनियम जो है इसके क्रिस्टल लैटिस में अगर हमें पेंटावेलेंट जो है एटम की इम्प्योरिटी मिक्स कर दें, व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, तो किस तरह का सेमीकंडक्टर फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना, विल ऑकर, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा ए, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। तो ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है ना। हमारी जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें जो थर्ड ग्रुप होता है, ठीक है ना, ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये बोरॉन फैमिली के मेंबर्स होते हैं। और इनमें अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, मान लो बोरान का हम लिखते हैं, बोरान में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 2s2 2p1, ठीक है ना। तो इसका लास्ट शेल क्या हुआ 2, और इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 2 + 1 3, ठीक है ना। तो लास्ट शेल में यानी वैलेंसी शेल में ये जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस बेसिस पर इसे जो है उस फैमिली का मेंबर कहा जाता है। तो ये क्या है, थर्ड ग्रुप का है ना, बोरॉन और ये सब क्या है, ये थर्ड ग्रुप के मेंबर्स हैं, ठीक है ना, लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हो। और लास्ट शेल क्या होता है, वैलेंसी शेल, तो वैलेंसी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उस बेसिस पर इसे उतना वैलेंट जो है कहा जाता है। तो इसका मतलब ये थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ट्राईवैलेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, ट्राईवैलेंट होते हैं, ठीक है। इनकी वैलेंसी क्या होती है 3। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि ये थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं क्या होते हैं, ट्राईवैलेंट होते हैं, यानी इन सब के लास्ट शेल में कितने 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को हम लुईस डॉट प्रोसेस के तहत, लुईस डॉट प्रोसेस से इनके सबसे लास्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हम इनके आसपास शो करते हैं। जैसे बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऊपर सबसे पहले जो सदस्य के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नीचे वाले जितने भी मेंबर्स हैं उनके लास्ट शेल में भी 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना। ये सब के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ट्राईवैलेंट, ठीक। उसी तरह अब हम कार्बन फैमिली को, ठीक है ना, इसको चेक करेंगे, ये कितना वैलेंट होते हैं। कार्बन के जो है कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये 1s2 2s2 2p2, सबसे लास्ट शेल क्या है दूसरा, और इसमें टोटल कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम जानते हैं सबसे लास्ट शेल में, अभी जैसा मैंने बताया, सबसे लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। और सबसे लास्ट शेल क्या कहलाता है, वैलेंसी शेल। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन्हें इस बेसिस पर, चूँकि कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स यानी वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर इन्हें क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंट, ठीक है ना। ये मेंबर्स क्या कहलाते हैं, टेट्रावैलेंट। और लुईस डॉट प्रोसेस से सबसे लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन इनके चारों तरफ जो है शो कर दिए जाते हैं। तो हम जानते हैं कार्बन के चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन, उसी तरह जो है सिलिकॉन के चारों तरफ जितने जो है कार्बन के पास होंगे, नीचे सारे उसी ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो इनके पास भी क्या होंगे, सबसे लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं, टेट्रावैलेंट, ठीक है ना। तो ये किस ग्रुप के होते हैं, 4th ग्रुप के होते हैं, और ये क्या होते हैं, टेट्रावैलेंट, ठीक है ना। ये होते हैं टेट्रावैलेंट होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, टेट्रावैलेंट होने के साथ साथ भी ये क्या होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। यानी इनमें जब कोई भी चीज़ मिक्स नहीं की गई हो, कोई भी डॉपिंग नहीं की गई हो, यानी ये अनडॉप्ड अगर होते हैं, यानी इसमें ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट एलिमेंट्स अगर इसमें उनकी डॉपिंग नहीं की जाती, इम्प्योरिटी मिक्स नहीं की जाती है, तो ये प्योर कंडीशन में होते हैं। उस कंडीशन में इसे आई सेमीकंडक्टर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं ये, या प्योर
सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है, जब तक इनमें दूसरे एलिमेंट यानी ये बोरॉन फैमिली के या नाइट्रोजन फैमिली के ट्राईवेलेंट और पेंटावेलेंट इसमें डॉपिंग है ना, डॉप्ड ना किए गए हों। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आता है, नाइट्रोजन फैमिली। इसे हम देखते हैं। नाइट्रोजन के पास हम जानते हैं कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2 2s2 2p3, सबसे लास्ट शेल दूसरा, और इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबसे लास्ट शेल में। तो लास्ट शेल वैलेंसी शेल, उसके इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन्स, और उस बेसिस पर इन्हें क्या बोलते हैं, पेंटावेलेंट जो है एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये नाइट्रोजन फैमिली है, ठीक है ना। इसके सबसे लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लुईस डॉट प्रोसेस से अगर हम इनके आसपास शो करें तो कितने, ये 5 पेंटावेलेंट होने की वजह से ये 5 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में रखते हैं। ये फास्फोरस के भी 5, आर्सेनिक के भी 5, यानी सबसे पहला जो ग्रुप का जो मेंबर है वो जितने इलेक्ट्रॉन्स रखेगा लास्ट शेल में, डेफिनेटली बाकियों के भी हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है ना, पेंटावेलेंट ही होंगे सबसे लास्ट शेल में। इसके जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। तो या इसका मतलब ये क्या है, नाइट्रोजन जो फैमिली होती है ये क्या होती है, पेंटावेलेंट होती है। और किसकी होती है ये, पेंटावेलेंट होती है, 5th ग्रुप की होती है। और ये क्या होती है, पेंटावेलेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ देखी। और प्योर, अपना प्योर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अपने कौन से होते हैं, कार्बन फैमिली के, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये ठीक है ना, सेमीकंडक्टर्स होते हैं प्योर अनडॉप्ड। तो अब हमें पूछा क्या जा रहा है कि जो जर्मेनियम है इसमें अगर हम पेंटावेलेंट, अगर एलिमेंट्स इसकी इम्प्योरिटी अगर इसके लेटिस में, ठीक है ना, जर्मेनियम के लेटिस में अगर हम डाल दें या इंट्रोड्यूस करें इसमें, ठीक है ना, तो ये क्या करेंगे, पेंटावेलेंट एलिमेंट क्या करता है, जर्मेनियम को वहाँ से अपनी जगह से हटाकर खुद उसकी जगह पर आ जाता है, ठीक है ना। तो क्या होता है और किस तरह का जो है सेमीकंडक्टर बनता है ना, डॉपिंग के बाद, ये हम देखते हैं। अब जैसा कि हमारे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जर्मेनियम का जो सेमीकंडक्टर है, ठीक है ना, जर्मेनियम का जो सेमीकंडक्टर है जो अभी प्योर है, ठीक है ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, अनडॉप्ड है। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर इसमें पेंटावेलेंट जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, इसको अगर मिक्स कर दिया जाए, यानी इसकी इम्प्योरिटी यानी इसको डॉपिंग, इसकी डॉपिंग कर दी जाए पेंटावेलेंट एलिमेंट्स की, किसके, जर्मेनियम के क्रिस्टल लेटिस में, तो क्या होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे पेंटावेलेंट एलिमेंट्स कौन से हैं, जैसा कि हमने अभी देखा, ये हमारे पेंटावेलेंट एलिमेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। तो इसमें से हम आर्सेनिक या बिस्मिथ कुछ भी ले लें, ठीक है ना, फास्फोरस ले लें, तो ये किस तरह से इसकी डॉपिंग होने पर किस तरह का जो है, किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा, आइए हम देखते हैं। तो अगर हम इसमें पेंटावेलेंट यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ठीक है ना, ये पेंटावेलेंट एलिमेंट होते हैं। इनके पास क्या होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इनमें से किसी का, मान लो आर्सेनिक या बिस्मिथ को अगर हम इसमें इंट्रोड्यूस कर दें जर्मेनियम के जो है क्रिस्टल लेटिस में, तो क्या होगा, हम मान लो यहाँ पर एंटीमनी की डॉपिंग करते हैं पेंटावेलेंट, ये सब पेंटावेलेंट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, मेंबर्स हैं। तो हमने यहाँ क्या किया, जर्मेनियम को हटाकर, ठीक है ना, और इसको रिप्लेस किससे कर दिया, हमारे एंटीमनी से, Sb से। हम जानते हैं कि एंटीमनी के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये पेंटावेलेंट होता है, जैसा कि क्वेश्चन में भी कहा जा रहा है। तो इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से, एक तो ये 2, अब ये क्या करेगा, जर्मेनियम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। चूँकि इसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स पेंटावेलेंट होता, तो एक इलेक्ट्रॉन बगैर कोवेलेंट बॉन्ड बनाए ये क्रिस्टल लेटिस के बीच में रह जाता है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है हम कहते हैं E नेगेटिव। ये क्या करता है, चार्ज कैरी करने का काम करने लगता है इसमें, ठीक है ना। ये चार्ज कैरियर इस जो है
क्रिस्टल लेटिस में डॉपिंग के बाद मेन चार्ज कैरियर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। इसीलिए जो है इस टाइप के पेंटावेलेंट की डॉपिंग वाले जर्मेनियम के जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उससे किस टाइप के सेमीकंडक्टर्स बनते हैं? एन टाइप। ठीक है, क्योंकि चार्ज कैरियर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इनमें जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। ठीक है ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है और जिस पर नेगेटिव चार्ज, तो एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर नेगेटिव, एन टाइप यानी नेगेटिव टाइप जो है सेमीकंडक्टर यहाँ पर बनेगा और ये हमारा आंसर होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर हम एक चीज़ और देख लें कि अगर मान लो इसमें हम ट्राइवेलेंट अगर जो मेंबर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनकी अगर डॉपिंग कर दे तो उसकी इम्प्योरिटी मिला दे तो क्या होगा? क्योंकि हम यहाँ पर हमारा सब डायग्राम भी तैयार है, अगर हम उसे भी देख लें, इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो क्या होगा? ठीक है ना, अगर हम जर्मेनियम में ट्राइवेलेंट जो है एलिमेंट्स की डॉपिंग कर दें, इम्प्योरिटी मिक्स कर दें इसके जर्मेनियम के क्रिस्टल लेटिस में, तो क्या होगा? तो क्या है हमारे ट्राइवेलेंट? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। हम अगर जो है गैलियम, इंडियम किसी भी ट्राइवेलेंट अगर एलिमेंट की डॉपिंग कर दें इसमें, तो देखिए क्या होगा और किस तरह का सेमीकंडक्टर, यहाँ पर किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम इंडियम ट्राइवेलेंट की अगर डॉपिंग कर दें तो यहाँ पर जो है यहाँ, तो हम जानते हैं कि इंडियम क्या होता है? ट्राइवेलेंट, यानी ये क्या करेगा? तीन तरफ से तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, ये तीन तरफ से तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, लेकिन चौथी तरफ का जो है कोवेलेंट बॉन्ड वाला हिस्सा इंडियम की तरफ वाला खाली रह जाएगा। किस तरह से होगा देखिए, किस तरह से होगा ये देखिए। तो यहाँ पर इंडियम ने तीन तरफ से तो अपने एक इलेक्ट्रॉन से जर्मेनियम, इधर एक इलेक्ट्रॉन से जर्मेनियम, इधर एक इलेक्ट्रॉन से जर्मेनियम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। लेकिन इस तरफ जो है ट्राइवेलेंट ही होता है, यहाँ का हिस्सा जो है खाली रहेगा, यहाँ पर होल आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर जैसे ही इंडियम ने क्रिस्टल लेटिस में जर्मेनियम के घुसकर और जर्मेनियम के जो है एटम को सब्स्टिट्यूट करा, रिप्लेस करा, लेटिस में से हटाया और उसकी जगह यहाँ पर आके कोवेलेंट बॉन्ड जर्मेनियम के बाकी एटम्स के साथ बना लिए, तो तीन तरफ से तो कोवेलेंट बॉन्ड बन गए, लेकिन एक तरफ जो है खाली जगह रह गई जिसको हम होल्स कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है? खाली जगह, इलेक्ट्रॉन की खाली जगह को क्या बोलते हैं हम? पॉजिटिव। ठीक है ना, तो पॉजिटिव से यहाँ पर क्या होगा? पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। ठीक है ना, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि अगर हम ये जर्मेनियम में यानी टेट्रावेलेंट में अगर ट्राइवेलेंट एलिमेंट्स की अगर डॉपिंग कर दें, इसको जो है इंट्रोड्यूस कर दें जर्मेनियम के क्रिस्टल लेटिस में, तो पी टाइप यानी पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर्स बनेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज कैरी किया जाता है, चार्ज कैरियर होते हैं, वो क्या होते हैं? ये खाली होल्स होते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स की खाली जगह को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव होल्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो मेन जो चार्ज कैरियर होते हैं वो ये होल्स होते हैं, इस वजह से इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।